क्या कभी किसी ने सोचा है कि भारत का संविधान, जो दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है, उससे बनाने में 15 असाधारण महिलाओं का भी हाथ था? आज हम बात करेंगे उन्हीं नायिकाओं की जिनके बारे में अक्सर बात नहीं होती, लेकिन जिनके बिना शायद हमारा संविधान वैसा नहीं होता जैसा वो आज है। जरा सोचिए, साल है 1947। देश आजाद हो चुका है। हवा में एक अलग ही उम्मीद है, एक अलग ही जोश है। लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा है कि ये नया आजाद भारत दिखेगा कैसा? इस देश की किस्मत लिखेगा कौन? अब इस बहुत बड़े काम के लिए देश के कोने कोने से सबसे होशियार, सबसे काबिल लोगों को चुना गया। एक संविधान सभा बनाई गई। और जानते हो उसमें कुल कितने सदस्य थे? 299। लेकिन एक मिनट, इन 299 लोगों में अंदाजा लगाइए महिलाएं कितनी थीं? 100? 50? नहीं, सिर्फ 15। ये नंबर अपने आप में ही उस जमाने की कहानी कहता है। एक ऐसा समाज जहां औरतों की आवाज को अक्सर दबा दिया जाता था। तो चलिए आज सफर पर चलते हैं इन 15 महिलाओं के साथ। देखते हैं कि कैसे इन्होंने न सिर्फ संविधान बनाने में मदद की, बल्कि समाज की सदियों पुरानी सोच को भी चुनौती दी। देखिए, ये महिलाएं वहां सिर्फ गिनती बढ़ाने के लिए नहीं थी। ये सब की सब वो थी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, जो ज़मीनी हकीकत को जानती थी। और उन्हें ये बात अच्छी तरह पता थी कि असली आज़ादी तब तक नहीं मिलेगी जब तक समाज के हर एक इंसान को बराबरी का हक न मिल जाए। तो आखिर थी कौन ये 15 महिलाएं? सच कहूं तो वे सब एक दूसरे से बहुत अलग थी, लेकिन हाँ, उन सब का मकसद एक ही था, एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना जहां हर कोई सम्मान के साथ जी सके। इस ग्रुप की कमाल की बात देखिए। इसमें एक तरफ राजघराने की राजकुमारी थी, तो दूसरी तरफ एक दलित एक्टिविस्ट भी। कोई वकील थी तो कोई समाज सुधारक। मतलब बैकग्राउंड बिल्कुल अलग, लेकिन सपना एक ही था। तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इन महिलाओं ने संविधान सभा के अंदर असल में किया क्या? वो कौन से मुद्दे थे जिन पर इन्होंने अपनी आवाज उठाई? चलिए देखते हैं। उनके सबसे बड़ी और पहली लड़ाई थी हर भारतीय को बराबरी और सम्मान का हक दिलाना। चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या जेंडर का क्यों न हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हंसा मेहता का ये किस्सा तो कमाल का है। उन्होंने सिर्फ एक शब्द बदलवाकर इतिहास बना दिया। जब संयुक्त राष्ट्र में लिखा जा रहा था कि ऑल मेन आर बोर्न फ्री एंड इक्वल, यानी सभी पुरुष स्वतंत्र पैदा होते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने जोर देकर इसे ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल करवाया, मतलब सभी इंसान। एक छोटा सा शब्द, लेकिन सोच में जमीन आसमान का फर्क ले आया। और फिर थीं दक्षयानी वेलायुधन। उनकी आवाज उन करोड़ों लोगों की आवाज थी जिन्हें सदियों से दबाया गया था। उनका सपना था एक ऐसे भारत का जहां किसी की जाति पूछकर उसके साथ भेदभाव ना किया जा सके। और ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि दक्षयानी वेलायुधन उस पूरी की पूरी सभा में अकेली दलित महिला थीं। सोचिए, सिर्फ उनका वहां होना ही अपने आप में कितनी बड़ी क्रांति थी। लेकिन बात सिर्फ मौलिक अधिकारों तक ही नहीं रुकी। इन महिलाओं ने उन सामाजिक रीति रिवाजों और कानूनों पर भी हमला बोला जिन्होंने औरतों को हक से दूर रखा था। सुचेता कृपलानी और कमला चौधरी जैसी महिलाओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, ताकि धर्म के नाम पर किसी महिला के साथ नाइंसाफी ना हो। उन्होंने बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का हक दिलाने के लिए आवाज उठाई और एक से ज्यादा शादी करने जैसी प्रथाओं को खत्म करने के लिए भी लड़ी। पर यह सब करना इतना आसान नहीं था। बेगम रसूल जब चुनाव में खड़ी हुईं तो उनके खिलाफ फतवे जारी हो गए कि जो औरत पर्दा नहीं करती उसे वोट देना इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन वो डरी नहीं, वो झुकी नहीं और औरतों की पढ़ाई के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रहीं। तो ठीक है, संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन इन महिलाओं का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। असली काम तो अब शुरू होना था, संविधान में लिखे वादों को हकीकत में बदलना। और उन्होंने ये करके दिखाया भी। विजय लक्ष्मी पंडित दुनिया के सबसे बड़े मंच यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। राजकुमारी अमृत कौर ने हेल्थ मिनिस्टर बनकर एम्स की नींव रखी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। ये तो बस कुछ नाम है, लिस्ट बहुत लंबी है। तो सवाल ये उठता है कि आज इतने सालों बाद हम उन्हें क्यों याद करें? उनकी विरासत आखिर है क्या? अम्मू स्वामीनाथन ने उसी वक्त एक बहुत पते की बात कही थी। उन्होंने कहा था, संविधान का सिर्फ कागज पर अच्छा दिखना काफी नहीं है,
हमें ये पक्का करना होगा कि इसमें लिखी अच्छी अच्छी बातें असलियत में लागू भी हों, और ये बात आज भी उतनी ही सही है। आज जो भी अधिकार हमारे पास हैं, चाहे वो वोट देने का अधिकार हो, पढ़ाई करने का अधिकार हो या फिर बराबरी का अधिकार हो, इन सब की नींव में कहीं ना कहीं इन 15 महिलाओं का संघर्ष भी शामिल है। उनकी लड़ाई ही हमारी आज़ादी की गारंटी बनी। तो अगली बार जब भी भारत के संविधान की बात हो तो उन 299 सदस्यों के साथ साथ इन 15 महिलाओं को जरूर याद कीजिएगा और एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा, अगर ये 15 महिलाएं ना होती तो क्या आज का भारत और इसका संविधान ऐसा ही होता?